सवाल है यहाँ टीसीएस के बारे में। अब नतीजे आने वाले हैं 9 तारीख को, उससे पहले टीसीएस मंथानी है, ये पूछ रहे हैं कि क्या टीसीएस बॉटम बना चुका है अपना। हाँ, जो भी हैं, आप अगर टीसीएस राजीव जी के चैनल पे अगर ढूंढेंगे ना, तो टीसीएस पे आपको डिटेल बहुत अच्छे से समझा के दिया था, वैल्यूएशन वगैरह सब लगा के समझाया था कि क्यों यहाँ पे टीसीएस में फिर भी डर लगना चाहिए आपको और कहाँ पे डर नहीं लगना चाहिए जब सारे बाजार को डर लगेगा। मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप उसको सुने, क्योंकि एक ही कहानी बार बार बोल बोल के ना कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। फिलहाल टीसीएस में रिजल्ट का वेट कीजिए। टीसीएस मोस्टली 18-19 टाइम्स की तरफ मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता है। यहाँ पे भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है टीसीएस, बट फिर भी चूंकि आपकी ग्रोथ विजिबिलिटी अभी ब्लर्ड है ना, और हो सकता है कि ईपीएस जो जितनी तेजी से ऐड हो रही थी, ईपीएस लेवल कम हो जाए, इसलिए अभी मुझे 21-22 टाइम्स होने के बावजूद भी टीसीएस में सेफ्टी का थोड़ा सा इशू लगता है। 18 टाइम्स के क्लोज जितना रहेगा, सेफ्टी का इशू नहीं रहेगा। तो उस वैल्यूएशन पैरामीटर को लेके आने वाले समय में असेसमेंट कीजिए। प्राइस लेवल भी चेंज हो जाएंगे वैल्यूएशन के हिसाब से। तो इसलिए मैं अभी किसी भी तरह से, मुझे ऐसा नहीं लगता टीसीएस और फॉर दैट मैटर एनी आईटी कंपनी जो भी है वो टैक्टिकल बाय इन नेचर बन सकता है। बेसिस द रिजल्ट पैसा कमाइए निकलिए, वैसा ही है, क्योंकि वहां पे फ्यूचर इज नॉट वेरी क्लियर। अब आ जाइए, आपका थोड़ा सा एक और डिटेल चीज आपको टीसीएस में समझा देता हूँ। ये जो लेवल है ना अराउंड 2800 का, इस 2800 के अराउंड बहुत सारे बॉटम बने हैं पहले भी। हो सकता है कि यहाँ पे इसका ऑसिलेशन काफी समय तक होता रहे, विच इफेक्टिवली मीन्स दैट देयर मे नॉट बी इमीडिएट बिगर डाउन साइड अगर आपको रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंट नहीं करे तो, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं 200-400 पॉइंट का, मतलब 200-400 पॉइंट नहीं, तो 2800 और 32-3300 ये सब रेंज में काफी समय तक ऑसिलेट टीसीएस कर सकता है बिफोर कहीं और मूवमेंट इसका हो। मेन चक्कर वैल्यूएशन का है, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट जैसा जैसा रिजल्ट आएगा वैसा वैसा होता रहेगा। ओके, तो वैल्यूएशन जो है आज की तारीख में इसका दिख रहा है हमें लगभग 21-22 के बीच में, और आपकी सेल्स ग्रोथ जो है वो अटकी हुई है। तो अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के हिसाब से भी देखें, इससे पहले ये इस वैल्यूएशन पे कब था, तो पिछले 5 साल में तो इतने वैल्यूएशन पे कभी नहीं था। तो ये एक तरह से वैल्यूएशन का भी बॉटम है, हालांकि वहाँ पर मतलब एक कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता कि वैल्यूएशन वापस संभलना शुरू कर रहा हो। कभी पी रेशियो का चार्ट बना करके भी आपने देखा है? वो फायदा नहीं है, उसमें से एब्रेशन निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज जितना भी कोविड के समय से जो मूवमेंट हुआ था दैट इज अ क्लियर एब्रेशन। तो देखिए अब वर्क कितनी सारी बातें चेंज हुई हैं, और मैं अभी भी कहूंगा पता नहीं कैसे ढूंढेंगे, आपके चैनल पे ढूंढे, ये चीज का डिस्कशन हमारे आपके बीच हुआ है और मैंने बोला है कि वर्क फ्रॉम होम कैन नॉट रिमेन द नॉर्म फॉर एवर, क्योंकि छोटा ही सही बिजनेस चलाने का आइडिया तो है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि आप एक जो ढर्रे पे चलने वाली एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, जिसमें आप कहें कि एक एसओपी लिख के दे दिया, इसके वजह से तुम काम करके डिलीवर करो, तो जो कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का काम, वो आप सड़क पे बैठ के करें या पहाड़ पे बैठ के करें, इट डज नॉट मैटर, वो आपका अपना स्किल सेट का काम है, आप वो काम करके कंपनी को। अदरवाइज जो भारत की कंपनीज हैं आईटी में, मैं हमेशा कहता हूँ ये सर्विस करती है, सर्विस करने के लिए आपको एक बड़ा टीम लगता है और उस टीम को गाइड करना पड़ता है, और उस टीम को गाइड करने के लिए आपको मैनेजर लगता है, एबीपी लगता है, सब दुनिया लगता रहता है। जब इस तरह से आपको कोई एक्टिविटी करनी होगी, वर्क फ्रॉम होम कैन नेवर बी सक्सेसफुल। अब उस समय मैंने बोला, लेकिन मैं कौन सा टीसीएस चलाता हूँ जो मेरी बात को मानी जाए, लेकिन आज के तारीख में आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, कोई पहले बहाना शुरू हुआ कि आप 5 घंटे के लिए आओ, फिर हुआ कि 3 दिन के लिए। भाई साहब, आपको 22 के 22 दिन जाना पड़ेगा ऑफिस। सवाल ही नहीं है कि आप घर बैठ के, आपका नेचर ही नहीं है वैसा। आप कोडर हैं, कहीं बैठ के कोडिंग कर लीजिए। सर्विस वाले कैसे कर सकते हैं? वो मॉडल कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो अब इसका निचोड़ से समझिए, जैसा मैंने इसको समझा, मेरे से आईटी टोटली मिस हो गया था कोविड समय में, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया, ये वर्क फ्रॉम होम वाली चीज नहीं समझ पाया। पकड़ लेता तो
कर लेता था, लेकिन वो टोटल मिस हो गया। वहाँ की जो री-रेटिंग है, वो वो क्या बोलते हैं, आपने जो पीई प्रीमियम दिया है, दैट इज़ नॉट अ बिज़नेस प्रीमियम। वो एक नया जो आपका कहते हैं कि एकदम से वो क्या टेक्टोनिक शिफ्ट या पता नहीं जो कहते हैं, उस तरह का जो शिफ्ट होता है, उसके लिए आपने वो प्रीमियम दिया था कि अब चेंज हो गया, पूरा बिज़नेस चेंज हो गया। 2 रूम के घर से काम नहीं चलेगा, तुमको 3 रूम का घर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 रूम तुमको डेडिकेट करना पड़ेगा वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्योंकि वैसा ही जीवन चलने वाला है। फॉर द राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कुछ को पता नहीं था ना कल को दुनिया बचेगी नहीं बचेगी, कोविड जैसा था। लेकिन अगर नॉर्म नॉर्मल हो गया है, आपका वर्क फ्रॉम होम इज़ द नॉट नॉर्मल एनीमोर। दूसरा, आपका करंट एक्टिविटी ऑफ बिज़नेस इज़ नॉट दैट रिलेवेंट जो आपका 4 साल 5 साल पहले था। व्हाई? बिकॉज़ अब पूरा का पूरा एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इन सब के बीच में अब सारी कंपनीज़ को आपके नॉर्मल वैल्यूएशन पे जाना चाहिए, जो मेरा समझ है। और इसीलिए आप जो नॉर्मली क्या होता है कि पिछले 5 साल 10 साल का जो एवरेज पीई देखा, उसके हिसाब से हम अलाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2020 से 25 5 साल हो गया, तो आई थिंक 10 साल का भी मीडियन वैल्यूएशन आईटी के लिए काम नहीं करेगा। हमको 15-20 साल वाला देखना चाहिए, वो नॉर्मल लेके चलना चाहिए। इसलिए जो भी एक्सट्रीम बिज़नेस प्रीमियम इनको मिल रहा था, वो तो खत्म हो जाना चाहिए। और इसके लिए आप बोलेंगे कि पिछले 5 साल में कोई 30 टाइम 40 टाइम पे भी ट्रेड करके आया है, दैट इज़ नो लॉन्गर रिलेवेंट इन माय सेट ऑफ कैलकुलेशंस। सबको आपको 15 साल 20 साल वाला वैसे देखना होगा, और इसलिए नॉर्मल ग्रोथ, जैसे मैंने आपको कमोडिटी कंपनीज़ बताया, पेंट कंपनीज़ में क्या बोला कि आपका 100 टाइम 50 टाइम भी नहीं, आपका 25 टाइम इज़ द नॉर्मल, तो छूना ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही इनका 40 टाइम 30 टाइम नहीं, लेस देन 20 टाइम्स शुड बी नॉर्मल। मिड कैप कंपनीज़ में थोड़ा ग्रोथ फास्ट हो सकता है, तो उसको आप 20 से 25 टाइम कर लीजिए, जो कि 70-60 पे चल रहे हैं, वो उधर आ जाएँगे। लार्ज कैप में आपका 15 से 20 वाला जो रेंज है, वो फाइनली जाके लगना चाहिए, जब तक कि ये लोग नया एआई ड्रिवन ग्रोथ नहीं दिखा सकते। इसलिए ये आईटी कंपनीज़ के जितने भी वैल्यूएशंस हैं, ये सब नॉर्मल होने चाहिए। थोड़ा 1-2 क्वार्टर का ईपीएस आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। जी, तो फिलहाल टीसीएस को लेकर के अभी ये भरोसा नहीं है कि फाइनल बॉटम बन गया है या नहीं, लेकिन हाँ 2800 साढ़े 2800 के आसपास जो आपका सितंबर 2022 का बॉटम था उसके करीब है, तो यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है, बट ये सेफ ज़ोन है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें हो क्या सकता है कि मान लीजिए कि रिज़ल्ट ठीक-ठाक आए तो प्राइस टूटे नहीं, लेकिन ये लंबे समय तक वेल्थ क्रिएट नहीं करता। या तो आप प्राइस करेक्शन दे दीजिए यहाँ से 10-15% और 18 के नीचे प्राइस अर्निंग मल्टीपल हो जाए, तो फिर उतना डर नहीं लगेगा। या फिर इसको थोड़ा 1 साल 2 साल ऐसे ही यहाँ पे कंसोलिडेट करने दीजिए। जी।